हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पीसी सिंह और आप देख रहे हैं मेडिकल फंडामेंटल बाय पीसीजी चैनल। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी प्रकार के टेस्ट कराते हैं। तो आइए समझते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टेस्ट रिपोर्ट क्या होता है, टेस्ट की बेसिक नॉलेज क्या है, इसके साथ साथ रेफरेंस वॉल्यूम क्या होता है रेस्ट, और इसके अलावा रिजल्ट क्या होता है, कब हमें टेस्ट कराना चाहिए और किन किन बातों का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जब हम अपने शरीर से ब्लड, यूरिन या फिर कोई भी अपने शरीर का जो हिस्सा है उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं, जो डॉक्टर की सलाह से कराई जाती है, तो उससे जो लैब टेस्ट होकर के रिपोर्ट हमें मिलता है तो उसे हम टेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से डॉक्टर को ये पता चलता है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे कि यदि हम ब्लड टेस्ट करा रहे हैं तो ब्लड से रिलेटेड हमें सारी जानकारियां मिल जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझें कि सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर में लाल खून कितना, मतलब आरबीसी कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है। इसके साथ साथ न्यूरो मतलब कि नसों से रिलेटेड बहुत तरह की जानकारियां हमें मिलती हैं। हमने समझा कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट या यूरिन टेस्ट रिपोर्ट या फिर किसी प्रकार का टेस्ट रिपोर्ट क्या होता है। साथियों, अगला जो नॉलेज है वो उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, वो है कि यदि किसी व्यक्ति का टेस्ट रिपोर्ट आता है तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो सपोज कीजिए कि ये है किसी व्यक्ति का टेस्ट रिपोर्ट, इसमें हम कुछ जानकारियां हासिल करते हैं। इसमें जो जानकारी पहली है वो है मेन जानकारी में हमें पता चलता है कि सबसे पहले पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की उम्र कितनी है, पेशेंट ने कौन सी जांच कराई है, मतलब कि ब्लड दिया है, ब्लड का सैंपल दिया है, या फिर यूरिन का दिया है, या फिर और कोई अंग दिया है, और कोई जो हिस्सा दिया है अंग उस टेस्ट के लिए। तो इसमें सबसे पहला हम लोग समझेंगे कि ब्लड का टेस्ट रिपोर्ट जब आता है तो इसमें आपके नाम, उम्र और कौन से जांच है, इसके अलावा टेस्ट का डेट और टेस्ट का टाइम जरूर आता है। और इसमें टेस्ट के नाम मतलब कि कौन कौन से हम टेस्ट कराए हुए हैं। जैसे कि हमने सीबीसी के बारे में समझा, तो सीबीसी में हमें आरबीसी, हीमोग्लोबिन, पैक्सिल वॉल्यूम, एमसीवी, एमसीएच, एमसी आदि हो रहे कि टेस्ट के नाम होंगे। इसके बगल में जस्ट वो लिखा होगा रिजल्ट, मतलब कि जो भी हमने सैंपल दिया है उससे क्या रिजल्ट आया है, मतलब कि जो रिजल्ट आता है वो आपको रिजल्ट के कॉलम में दिखेगा। इसके अलावा इसमें जो है दिखाएगा कि हमने क्या दिया है यूनिट में, और ये होता है बायो रेफरेंस रेंज, मतलब कि कितना रेंज होना चाहिए। रेंज में हमें पता चलता है कि जैसे कि ब्लड का एक टेस्ट है, इसमें पता चलता है कि क्या रेंज हमारे बॉडी में होना चाहिए, और रिजल्ट में पता चलता है कि क्या रिजल्ट आया है। और साथ में इसका जो है मेथड कौन सा यूज किया गया है, मतलब कि इस जांच को करने के लिए कौन से मेथड का यूज किया गया है। तो इससे हमें पूरी जानकारी मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें आरबीसी के बगल में आपको दिखेगा रिजल्ट, मतलब कि आरबीसी इस व्यक्ति का इतना है, और रेफरेंस और ये मिलियंस पोस्ट में है, मतलब कि किस कंडीशंस में दिया गया है। और साथ में है बायो रेफरेंस रेंज, मतलब कि क्या होना चाहिए, इससे इस वॉल्यूम से लेकर इस वॉल्यूम तक होना चाहिए, और ये रिजल्ट आया। जैसे कि हीमोग्लोबिन की बारे में हम बात करें, जो आसान होता है समझना। हीमोग्लोबिन इसमें जो आया है, टेस्ट का नाम हीमोग्लोबिन है, और इसमें रिजल्ट जो आया है 13.9, और जस्ट बगल में ये दिया हुआ है जीएल, मतलब कि कौन सी यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके जस्ट बगल में दिया हुआ है कि रेफरेंस वॉल्यूम क्या होता है, मतलब 13 से लेकर के 17 रेफरेंस वॉल्यूम है। इसका रिजल्ट 13.9, मतलब कि उस व्यक्ति के शरीर में 13.9 हीमोग्लोबिन है, और मेथड कौन सा यूज किया गया इसके जस्ट बगल में लिखा हुआ है। तो मतलब कि
अगर किसी ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट को हम लोग समझ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए रिपोर्ट किसका है, उम्र कितनी है और कब का जांच है। दूसरा, इसमें रिपोर्ट का नाम, उसके जस्ट बगल में रिजल्ट, क्या रिजल्ट आया है, और इसके जस्ट बगल में होता है कि रेफरेंस वॉल्यूम, मतलब कि रेफरेंस वॉल्यूम में जो जो चीज़ें दर्शाई गई हैं वो हमारे रिजल्ट में उसके अंदर है तो नॉर्मल रिपोर्ट माना जाएगा, और उसके बियॉन्ड है मतलब उससे बाहर है, उससे ज़्यादा या उससे कम है तो हम समझेंगे कि इस ब्लड रिपोर्ट में जो है जो टेस्ट का नाम है वो उसमें कुछ कमी है। रेफरेंस के वॉल्यूम के अंदर है तो कोई कमी नहीं है, रेफरेंस वॉल्यूम से बाहर है तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति को इस टेस्ट में कमी पाई गई है। जैसे किसी का लीवर का जांच कराते हैं तो लीवर का रेफरेंस वॉल्यूम होता है, उसमें पता चल जाएगा कि लीवर सही है या उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत है। इसके साथ साथ हम लोग समझने वाले हैं कि इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स। अब टिप्स में ये समझेंगे मतलब कि बेसिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वो है कि कभी भी अपने इच्छा से टेस्ट का डिसीजन नहीं ले। दूसरे में कि टेस्ट का डिसीजन किसी शिक्षित प्रशिक्षित डॉक्टर की सलाह से ही ले। डिसीजन लेना मतलब कि उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना डॉक्टर डिक्लेयर करता है। इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे कि आजकल लोग इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पर देख करके उसके रिजल्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें अपने मन के अंदर मनन करने रहते हैं। तो इंटरनेट के अफवाह से बचें, डरे नहीं, अपने अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगला, कि यदि किसी व्यक्ति को बार बार किसी भी कोई समस्या हो रही है तो रेगुलर चेकअप कराना जरूरी होता है, मतलब कि कुछ दिनों तक मेडिसिन खाने के बाद उसका फिर दोबारा रिजल्ट क्या मिला है उसका चेकअप कराना जरूरी होता है। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल मेडिकल फंडामेंटल बाय पीसीजी। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के हम फिर अगले वीडियो में हासिल होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।